हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पेपर सेट है 42वां। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2003 समाजशास्त्र। शुरू करने से पहले फिर एक बात रिपीट करना चाहूँगी कि जिसको पिक्चर देखनी है वो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करें एंड देन देखें, क्योंकि अपलोड करते हैं तो बहुत अच्छी नहीं रहती वीडियो क्वालिटी। और जो भी चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये 105 पेपर सेट्स की श्रृंखला है और पीजीटी का हमारा पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक है। और जो भी हमारे पेपर सेट्स होते हैं उनकी क्विज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रोज़ चलती है 9:50 पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक करंट की क्विज़ होती है और एक अपने सोशलॉजी के पेपर सेट्स में से क्विज़ होती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सिर्फ बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर जस्ट फॉर अ रिवीजन वीडियो है ये, दैट्स वाई हम केवल क्वेश्चन आंसर बस यही रीड करते चलेंगे, जस्ट अ रिवीजन पर्पज़। क्वेश्चन नंबर 1, लिंटन के अनुसार एक संस्कृति में निम्नलिखित वर्गों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? आंसर है सर्विकताएं, विशेषताएं और विकल्प। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैं पहले से ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, बस आंसर सूची 1 से सूची 2 को जस्ट आंसर को पढ़ूंगी। ये है एडवर्ड बी टायलर, इनकी है प्रिमिटिव कल्चर। मैलिनोवस्की की है मैजिक साइंस एंड रिलीजन। वाइट की है लेस्ली वाइट की है द साइंस ऑफ कल्चर अ स्टडी मैन एंड सिविलाइजेशन। और अर्नोल्ड की है द सोशलॉजी ऑफ सब कल्चर्स। नेक्स्ट है यह संस्कृति के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से सही हैं ये देखना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि 1 और 3 सही है। हर संस्कृति समग्रतापूर्ण होती है और समूह विशेष के सदस्य संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, जो कि प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसीय और धर्मशास्त्रीय है। अब कहा है कि नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए इन अवस्थाओं के उदय होने का सही क्रम लिखिए। तो ये पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, तो ये वाली बात पूछी है। तो इसमें है पहले धर्मशास्त्रीय, फिर है तत्वमीमांसीय और उसके बाद प्रत्यक्षात्मक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एकरूपता से एक अनिश्चित असंगम विषमता से गुजरता है। इसका आंसर होगा उद्विकास, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है जब संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक संक्रमण। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यह है भावनात्मक, अपने प्रिय का जीवन बचाने हेतु उसने अपना जीवन गंवा दिया, तो यह है भावना। फिर है रणनीति परक, क्लाइव ने भारतीय सैनिकों के बलबूते भारत को जीता। फिर है परंपरागत, यह हर साल नदी के किनारे मेला लगता है, तो ये हमारी एक परंपरा है। फिर आता है मूल्य परक उन्मुखता, देश सर्वोपरि है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा देश है और सबसे पहले देश है। नेक्स्ट है समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहते हैं। आंसर है प्रथा। नेक्स्ट है युग, किस युग में मनुष्य ने सबसे पहली बार हथियार बनाए? आंसर है पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है जब समूह के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि वे अन्य समूहों के सदस्यों से किसी तरह श्रेष्ठतर हैं, तो उसे कहते हैं। आंसर है निर्जातीय समूह। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर पेपर सेट में, कोई पेपर सेट अब तक नहीं गया है आईएएस का कि जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ हो। नेक्स्ट है समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं क्या? सांस्कृतिक बहुलवाद। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें है ऑकबर्न का है सांस्कृतिक विलंबना, पार्सन्स का है सामाजिक प्रणाली, मर्टन का है भूमिका पटल और समनर का है लोकाचार। नेक्स्ट है अति विशिष्ट भूमिकाओं के समूह के माध्यम से सामाजिक एकता प्राप्त करने वाला समाज आधारित होता है, तो यह है आंसर सावयवी एकता पर। नेक्स्ट है सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट
कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। आंसर है भूमिका। नेक्स्ट है, आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? विधिक प्रतिमानों को लागू करने से, आय बढ़ने से और राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से। नेक्स्ट है, कोई उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक नैतिकता नहीं होती और उसी संस्कृति और सभी संस्कृतियों के नीति आचारगत तथा नैतिक नियत समान आदर के अधिकारी होते हैं। इस तर्क के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें है स्व सांस्कृतिक केंद्रीयतावाद। इसका होगा अपने मूल्यों एवं प्रथाओं के आधार पर अन्य संस्कृतियों को परखने की प्रवृत्ति केंद्रीयतावाद कहलाती है। फिर है वह परिस्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब व्यवहार के नए विन्यासों का पारंपरिक मूल्यों से संघर्ष होता है। तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है इसमें श्रम विभाजन, कौटुंबिक व्याभिचार, निषेध, परिवार, जीवन चक्र के अनुष्ठान और विचारधारा। इसमें आते हैं सांस्कृतिक सर्वव्यापकताएं। फिर आएगा संस्कृति विशेष के उत्पादन, विश्वास, मूल्य और काम करने के विशिष्ट तरीके सांस्कृतिक विशेषताएं कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद के खतरे बहुत गंभीर हैं। लोगों में एकता लाने के प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि एकता स्व सांस्कृतिक केंद्रितवाद है। बाद में इसमें होगा कौन कौन से सही है, इसमें से पूछे हैं। तो ये है, दो तरफे नैतिक मानदंड होते हैं, एक अपने समूह के लिए तथा दूसरे बाहरी समूह के लिए। और होता है, लोग बाहरी समूह की संस्कृति को घृणा तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें है इसमें है ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स का है। अभिजात परिभ्रमण, ये पेरेटो का है। योगतम की उत्तरजीविता, डार्विन का है। निश्चित सुसंगत और विषम जाति, ये स्पेंसर का है। नेक्स्ट है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं जो लोगों के छोटे समूह के हाथों में अंतोगत्वा शक्ति आने के लिए प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक होता है। आंसर है अल्पतंत्र का लौह कानून। नेक्स्ट है कि सत्ता का केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? आंसर है इसमें समाज में श्रम विभाजन, फिर सामाजिक जीवन की तर्कसंगतता और नियम आधारित व्यवस्था। नेक्स्ट है, कबीले के प्रधान के पास होती है। आंसर पारंपरिक सत्ता। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये पोर्टलैच है, ये क्वाकिटल का है, क्वाक्विटल। गेत्रा नागा, गोत्रा नागा, कुला ट्रोबियान, प्रतीक हैटीवासी। फिर से एक सम्मिलित करने के लिए है क्वेश्चन। यह सामान्य अर्थों की नैतिकता, प्रतिमान स्वीकृति। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की नैतिकता, इसको कहेंगे आत्मार्थ की सिद्धांत। फिर है तर्कसंगत विधिक प्रतिमान, ये है कठोर सिद्धांत। और जादुई ज्योतिष्क व्यवहारशीलता, ये कहलाएगा आचरण और अनुष्ठान। नेक्स्ट आता है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें है विधिकता, नियमितता, हिंसा, वसीयतनामा। तो ये कहलाएगा एक विधिकता और दूसरा नियमितता। नेक्स्ट है, निम्न सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में लगाइए। तो इनका सही क्रम है काम्टे का सकारात्मक सिद्धांत, फिर स्पेंसर का जैविक अनुरूपता और उसके बाद आएगा दुर्खिम का श्रम विभाजन। नेक्स्ट है कथन और कारण। एक और पिता को स्नेही होना होता है तो दूसरी ओर बेटे को अनुशासित करने हेतु कड़ाई बरतनी पड़ती है, अतः उसे भूमिका तनाव का सामना करना पड़ता है। कारण,
अपने भूमिगत कर्तव्यों की मांगों को पूरा करने में कठिनाई अथवा भार की भावना से भूमि का तनाव पैदा होता है। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार अपराध सभी स्वास्थ्य समाजों का अभिन्न अंग होता है और सारी विचलनमय क्रियाएं अपराधजन्य नहीं होती। तो दोनों जो ऑप्शन है ये सही है, लेकिन इनका स्पष्टीकरण सही नहीं है। फिर है कथन और कारण, भविष्य के समाज में कामकाज की महत्ता और उसकी बारंबारता में अत्यधिक कमी का अनुभव नहीं होने जा रहा। फिर है कारण, लोगों के जीने के लिए आवश्यक धन अथवा आय लचीले समय पर आधारित होंगे। ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को कहते हैं विचलन। नेक्स्ट है अत्यधिक व्यक्तिगत एवं भावनात्मक रूप से सहारा देने वाली निरंतर घनिष्ठ अंतःक्रिया वाले लघु समूह को कहते हैं। आंसर है प्राथमिक समूह। ये कुले ने अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में 1909 में दिया। फिर है सामाजिक संबंध होते हैं। तो सामाजिक संबंध कैसे होते हैं? सहयोग एवं संघर्ष। फिर है एरिक्सन, ये दोबारा से क्वेश्चन आया, ने जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की 8 अवस्थाओं का निरूपण किया है। एरिक्सन द्वारा निरूपित मनुष्य की 8 अवस्थाओं का मूल लक्षण क्या है? तो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास। नेक्स्ट है एरिक्सन ने इसे आइडेंटिफाई यूथ एंड क्राइसिस 1968 अपनी बुक में दिया। फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है? आंसर होगा संदर्भ समूह सिद्धांत का। इसे हर्बर्ट हाइमन ने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में दिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये होगा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में मर्डाक ने बात की है। गोल्डनबाउ फ्रेजर, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन लुआक, द मदर्स विल्फ्राड। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण, ऊंची जातियों, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संस्कृतिकरण क्या है? नीची जातियों द्वारा ऊंची जातियों के तौर तरीकों का अनुकरण करना। फिर है पाश्चात्यकरण, ये क्या होता है? ऊंची जातियों द्वारा उन्नत जीवन शैली को अपनाना, पाश्चात्यकरण। आधुनिकीकरण क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण की जगह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को लाना। फिर है विमुक्ता होता है अपने समूह से व्यक्ति की विरक्ति होना। नेक्स्ट है सदस्यों को समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को कहते हैं। आंसर है वंश समूह। नेक्स्ट है कुआर्ड शब्द का अर्थ है। आंसर है पत्नी की प्रसवावस्था, ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता है, के उपरांत वाले समय में पति का असहाय होकर रहना, मतलब जैसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसी तरह की अपने आप को भी वैसा ही फील कराना, कुआर्ड शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट है भारतीय नातेदारी शब्दावली में अहम और इंगित करने वाले शब्द से बोध होता है। आंसर है ऑप्शन सहोदर भाई बहन वाली पीढ़ी के संबंध का। फिर है विवाहजन्य संबंधों का और अगली व पिछली पीढ़ी के वंशगत संबंधों का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मात्र स्थानिक आवास, ये है वधू के माता पिता। फिर है पितृ स्थानिक, तो ये वर के माता पिता हैं। मातुल्य स्थानिक वधू के मामा, और उभय स्थानिक होता है वधू अथवा वर के संबंधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है कनिष्ठाधिकार का नियम होता है जहां सबसे अंतिम संतान को पिता माता की संपदा का उत्तराधिकार मिलता है, कनिष्ठाधिकार। नेक्स्ट है पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो आंसर होगा धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट है अंतर्विवाही में समता मूलक सामाजिक संबंधों को शामिल करते हुए
निम्नलिखित में से किसने सभी स्तरों के सदस्यों के बीच सहयोग करने की स्वतंत्रता होती है? आंसर होगा खुला वर्ग। नेक्स्ट है कथन और कारण। समाज द्वारा मान्य यौन तुष्टि विवाह का आधार है। कारण है विवाह व्यक्तियों के बीच यौन संबंधों को नियमित करता है। तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। मार्गन ने क्या कहा है? मानव समाज के प्रारंभ में न तो विवाह था और न ही परिवार था। फिर वेस्टरमार्क कहता है पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई। विल्फ्राट कहता है सारे पारिवारिक मामलों में माँ की सर्वोच्च सत्ता का महत्व है। फिर मर्डॉक कहता है कि परिवार एक बहुप्रकार्यात्मक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? तो आंसर होगा दल। नेक्स्ट है जाति विशेष की प्रधानता होती है जब वह क्या करती है? तो 4 पॉइंट दिए इसमें, चारों के चारों सही आएंगे इसमें। संख्या में प्रचुर हो, अनुष्ठानिक सुचितापूर्ण हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, ग्राम की अधिकांश भूमि का स्वामी हो। नेक्स्ट है 49। यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह और भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्तरण की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर ने इसे सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में दिया लेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का बोध कराता है न कि संस्तरीकरण का? तो ये है आंसर लिंग। नेक्स्ट है संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। ये है सामाजिक संस्तरण एक आवश्यकता है। सामाजिक पदों की लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने हेतु समाज को व्यक्तिगत सदस्यों में से चुनाव करना पड़ता है और हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है। नेक्स्ट है अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकार समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं? आंसर है श्रम के आधार पर विभाजन। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। तो जजमानी व्यवस्था में क्या क्या निहित है? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा इसका, जिसमें दिया है जातियों की प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता और अनुपस्थिति भूमि का भूस्वामीवाद। ये दोनों सही हैं। फिर है पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती है कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूहों को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते हैं। आंसर जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की। तो ये होगा एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु जाति और प्रभावी जाति ये दोनों श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन से क्षेत्र का अधिक प्राधान्य होगा? तो आंसर है तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आर्थिकीवाद है लेनिन का, समावेशन है ट्रॉट्स्की का, कुलीन तंत्र है मिशेल का और न्यायशीलता है गांधी का। नेक्स्ट है कथन 1 को कथन 2 से मिलाना है। कथन और कारण देखने हैं। आदिवासी एवं कृषक समाजों की तुलना में औद्योगिक समाज में गौण समूह अधिक प्रभावशाली हैं। कारण है औद्योगिक समाज में अधिक जटिल एवं तकनीकी युक्त प्रणाली होती है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आता है 59 क्वेश्चन नंबर। उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ऑप्शन डी है इसका, सावकाश का बाहुल्य। डैनियल बेल के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज के 5 आयाम हैं: सर्विस इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, धुरी का सिद्धांत, भविष्य का अभिमुखन और निर्णय निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 60।
इसमें है स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान ग्रामीण भारत के अंतर्जातीय संबंध अधिकांशतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिचालित होते हैं। तो आंसर होगा इसमें परंपरागत और प्रभुता के संबंध में। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुता किसके हाथ में है। आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है। आंसर है शिक्षा से प्रतिफल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है मूल्य तंत्र का अर्थ है मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों की स्वतः परिवर्तित गतिविधि। नेक्स्ट है क्रोनी पूंजीवाद और प्राधान्य होता है। आंसर है साझेदारी वाली कंपनियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लौह नगरीय निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया। तो यह रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक फोक कल्चर ऑफ यक्तान, गलत लिखा है इसमें, 1941 में दिया। नेक्स्ट युक्तान में दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा मध्यम वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है सर्वहाराकरण अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न आर्थिक इकाइयों के आय स्तर में असमानता को निम्नलिखित में से किससे मापते हैं। तो आंसर होगा लॉरेंज वक्र से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है समजातीय पारिस्थितिकीय तंत्र, ये है रॉबर्ट पार्क का। गांव एवं गणतंत्र की भांति चार्ल्स मेटकाफ है। उपनगरीय समूहन, ये पैट्रिक गेडिस का है। जग दिखावे के लिए उपयोग, टी वेबलन। नेक्स्ट है नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है। आंसर है जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा क्षेत्र सिद्धांत, नगरीयता जीवन शैली के रूप में। फिर नंबर 4 आएगा लोक नगरीय निरंतरता। फिर है नंबर 1 गरीबी की संस्कृति, ये रिपीट क्वेश्चन है। और नंबर 5 विश्वव्यापी नगर। नेक्स्ट है शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है। तो ये है गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत। नेक्स्ट है समाज निर्जातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती को घेटो कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार निम्नलिखित में से किस निर्जाति बस्ती के लिए किया गया था। तो इसका आंसर है यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए घेटो का शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कपड़ा उद्योग श्रम प्रगाढ़ता, पेट्रोल उद्योग पूंजी प्रगाढ़ता, बैंक उद्योग सेवाएं, .com उद्योग लोचशील श्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वेतन और कम सुविधाओं को लेकर कारखाने में मजदूरों तथा प्रबंधकों के बीच झगड़ा चल रहा था। मेज पर बैठकर संवाद के भरसक प्रयास किए, बहुत कोशिशों के बावजूद वे झगड़ा निपटाने में असमर्थ रहे, जिसके फलस्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उपरोक्त मामले में औद्योगिक विवादों को निपटाने के तरीके सम्मिलित हैं। ये तरीके हैं ऑप्शन सी न्याय निर्णय और मध्यस्थता। नेक्स्ट है भारत में छोटे आकार वाले शहरों की तुलना में वर्ग 1 के शहरों की उच्चतम दर से वृद्धि हो रही है, केवल इन्हीं शहरों में। आंसर है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 70% से कम लोग बसते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। नगरीय वह प्रक्रिया है जिसके तहत नगर से उपजे मूल्यों, व्यवहारों, संस्थाओं तथा भौतिक पदार्थों से लोग प्रभावित होते हैं। फिर है कारण। नगर परिवर्तन का वह सक्रिय स्रोत जिससे एक जटिल, विषम और अति विशिष्टात्मक सामाजिक संगठन का जन्म होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। औद्योगिकरण को पैदा करने वाली शक्तियाँ धर्म का ह्रास करती हैं। कारण है धर्म वह आंतरिक मनोवृत्ति है
जो आसानी से देखी मापी नहीं जा सकती। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, लेमर्ट द्वारा भारतीय फैक्ट्री के अध्ययन के निष्कर्षों से निम्नलिखित में से किस कथन की पुष्टि होती है। तो ये फिर से रिपीट है क्वेश्चन। फैक्ट्री की सामाजिक संरचना में पारंपरिक सामाजिक संरचना के अनेक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जन्म क्षमता दर, ये है बाल महिला अनुपात। फिर है मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर। अप्रवास है दबाव एवं कर्षण परिकल्पना। और क्रिया दर है आर्थिक निर्भरता अनुपात। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रजनन को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर होगा भरण पोषण क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रवृत्ति। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, भारत में जनसंख्या का अच्छा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है। आंसर है पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है। आंसर होगा वर्ष 2045 तक। नेक्स्ट है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। आंसर है जनन शक्ति। नेक्स्ट है, कथन एवं कारण। जननांकिकी दोष विशेष के कारण महाराष्ट्र के अमरावली जिले में कोरकू लोगों में मृत्यु दर बहुत ऊंची है। कारण इस जनजाति में दांत कोशिका अरक्ता रोग पाया जाता है, जिससे आदिवासियों में रोग से बचाव की क्षमता हो जाती है। तो ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। फिर है कारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के व्यवहार, मूल्यों व अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कथन और कारण फिर से। सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। आबादी का लगभग 40% 20 वर्ष की आयु से कम है और 48% 20 से 49 वर्ष के वयस्क हैं। ये सही है और कारण है इसका भूमि आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों से कृषक वर्ग में आधिकारिक कंगाली आ रही है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन अधिक हो रहा है। तो ये सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण परिवारों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी। कारण, भारत की ग्रामीण जनता अपनी निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का सामना नहीं कर पा रही। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, भारत का जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है। आंसर किशोरों का वृहद तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो इसमें होगा 1921 ईस्वी से पहले मृत्यु एवं जन्म क्षमता दर बहुत अधिक थी। यह है उच्च स्थायी चरण। फिर है 1921 ईस्वी के बाद जनन क्षमता दर बहुत ऊंचे स्तर पर रही, किंतु मृत्यु दर घटने लगी। यह है पूर्व विस्तारशील चरण। फिर है 1971 से 81 ईस्वी के बीच जनन क्षमता दर घटने लगी, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटी। तो यह है उत्तर विस्तारशील चरण। 1986 में 86 ईस्वी से मृत्यु दर लघु उच्च स्तर पर स्थिर बनी हुई है, किंतु जनन क्षमता दर धीरे धीरे घट रही है। तो यह है मंद स्थायी चरण गति। इस क्वेश्चन को इस तरह से पहली बार सेट किया गया है इतने सारे पेपर सेट्स में हमने अब तक देखा। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर
डी इसका सही है। तो ये है नंबर 4, जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। तो ये है भारतीय जनगणना में प्रवासी की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। तो इसमें है जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, दूसरा है आयु और लिंग रचना पर, और तीसरा है कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर। नेक्स्ट है राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचारों और क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन सम्मिलित है जिन्हें निरूपित किया गया है हैटिंगटन के द्वारा। नेक्स्ट है राजनीति सांस्कृतिक के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है इसका राजनीतिक समाजीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम सही को देख लेते हैं। इसमें है राजनीतिक भागीदारी, नगरीयकरण और जनसंचार के माध्यमों का उपयोग, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए कि सत्ता में शामिल है। तो सत्ता में क्या क्या शामिल है? ये है वैधता, उसके बाद आती है शक्ति और नियमितता। ये शक्ति की सत्ता में शामिल है। नेक्स्ट है कथन और कारण। सत्ता के बने रहने के लिए निरंकुश राज्य को दमन, स्थायी सैन्यीकरण और छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, ये सही है। फिर है निरंकुश राज्य में नौकरशाही तंत्र जनता की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम सही को देख लेते हैं। नंबर 1 और 2 सही है। तो आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में शक्ति तथा सत्ता का सम्मिश्रण होता है क्योंकि उन्हें जनसाधारण के मामलों में विनियमित करना पड़ता है। फिर है शक्ति और सत्ता दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, जबकि सत्ता का संबंध पद से होता है। पदाधिकारी के लिए बिना सत्ता के काम करना संभव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 2 सही है, तो हम 2 को देख लेते हैं। तो संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा तक अलग अलग पहुंच का अंतः सामाजिक संसरण में होता है। नेक्स्ट है फिर कथन कारण है। तो ये है स्वतंत्रोत्तर भारत में, दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको प्रोनाउंस करना। स्वतंत्रोत्तर भारत में दलितों को राजनीतिक सुरक्षा मिल गई है, परंतु उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिर है इसका कारण, भारतीय समाज में जाति से बंधा समाज है। भारतीय समाज जो है वो जाति से बंधा हुआ है, जहाँ केवल कुछ जाति समूहों का ही सामाजिक तथा आर्थिक प्राधान्य है। हालांकि ऐसा पहले था, अब नहीं है ये। तो इसका आंसर ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कथन और कारण। ग्रामीण भारत में जाति पर आधारित गुट कम ही पाए जाते हैं। कारण है, भले ही कार्यकलापों, रणनीतियों और खेल के नियमों में बदलाव हुआ है, गुटबाजी का मुख्य कारण व्यक्तिगत हितों में टकराव होना है। ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। फिर से है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम उन्हीं कथनों को देखते हैं जो सही है। तो ये 3 दिए हैं। पूर्व आधुनिकता राजनीतिक प्रणाली में नेता अपनी प्रभुत्व का प्रयोग करने हेतु किस प्रकार का समर्थन प्राप्त करते हैं। तो इसके 3 पॉइंट है। अपनी सफलता के जरिए समर्थकों को लाभ दिलवाकर, दूसरा प्रतिरोधियों की पद श्रेणी में फूट डालकर, बिल्कुल लाभों को वापस लेने की धमकी देकर। तो ये तीनों इसमें सही है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। तो इसमें है नौकरशाही संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इन्हें देख लेते हैं। तो यह एक पद अनुक्रमकारी संगठन है और विशिष्टताओं की जरूरत वाले विशालकाय संगठनों में नौकरशाही संरचना लागू होती है। ये दोनों सही हैं।
फिर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी होती है? तो यह है अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत महिला लाभ ग्रहियों के कितने प्रतिशत को लक्ष्य बनाया गया है? तो आंसर है इसका 30%। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उन कानूनों की चर्चा है जिनकी वैधता मौलिक अधिकारों से तथाकथित असंगति के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती? तो इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 332 का विषय है। तो अनुच्छेद 332 का विषय है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान। नेक्स्ट है, छात्रवृत्तियों शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15(4) में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत सूचित जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों के उन्नयन हेतु निम्नलिखित में से किस में प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निर्देशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित में शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से ऑगबर्न यह विचार प्रत्यक्ष उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी से होता है? तो यह है मार्क्स के प्रत्यक्षतः है और सेंट साइमन तथा कंडोरसेट से अप्रत्यक्षतः है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह है सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन की पुनर्स्थापना और हित। इन पर विचार करने के लिए बोला गया है। तो इसमें है ये पांचों बिल्कुल सही है। कर लिया विचार, सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा और हित, ये सभी सही है, ना कि ऑप्शन नंबर 5 इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो इसमें है सामाजिक सुधार आंदोलन रामकृष्ण मिशन द्वारा चला गया। नेक्स्ट है, किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था? तो इसका आंसर है कर का। कर का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के नेताओं विट्ठल भाई पटेल तथा गांधी जी ने पूरे मामले की जांच की मांग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता मनुष्य की बाकी प्राणियों से प्रभेद करती है? तो आंसर है औजार बनाने की क्षमता। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विद्वान है और उनके दिए हुए सिद्धांत हैं। तो यह कार्ल मार्क्स, इनका है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर है हर्बर्ट स्पेंसर का जैविकीय सिद्धांत और स्पेंगलर का है चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर फिर से विचार कीजिए। देखते हैं किस पर विचार करा रहे हैं। तो यह है प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और एशियाटिक समाज। तो इनका सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम बताइए। तो यह है, पहले सबसे पहले क्या आएगा? आदिम समाज आएगा, फिर आएगा उसके बाद प्राचीन समाज, फिर सामंती समाज और एशियाटिक समाज सबसे बाद में आएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की वैधानिक संस्था की तरह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस लिए की गई? तो इसका आंसर है महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षा की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? तो आंसर है मैक्स वेबर ने। इस क्वेश्चन पेपर सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है 120। ये है आर रेस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि के चरणों की 5 श्रेणियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इन श्रेणियों में नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर औद्योगिक समाज इसकी श्रेणियों में शामिल नहीं है, बल्कि इसकी 5 श्रेणियों के नाम बता देते हैं कि ये है पारंपरिक समाज,
दूसरा है आत्मस्फूर्ति, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, नंबर 4 है परिपक्वता की अवस्था और नंबर 5 है उच्च जन उपभोग की अवस्था। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। जो भी यहाँ तक आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। और क्योंकि 105 पेपर सेट का हमारा ये साथ है और अभी तो 42 ही क्वेश्चन पेपर सेट हुए। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है, और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी देखी। और टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बता चुकी हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। रात के कितने बजे हैं? 11:23 हो चुके हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।